हेलो मॉम एंड डैड, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली बेस्ड है दैट हाउ टू अवॉइड टीवी हैबिट्स इन लिटिल किड्स एंड ग्रोन चिल्ड्रन। तो बच्चों में कैसे टीवी के हैबिट्स को हम अवॉइड करें। तो मेरा जो मेन कंसर्न है टॉपिक का वो ये है कि बच्चों में जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो बच्चे खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, उस हैबिट को कैसे हम हटाएं और कैसे हम बच्चों को बिना टीवी के खाना खिलाना सिखाएं। आई हैव सीन सो मैनी किड्स जो क्या कहते हैं, बिना टीवी के उनके मुंह में खाना नहीं जाता है। एंड दिस इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द मदर जिन्होंने हैबिट डेवलप करी इनिशियली बिकॉज दे वेर एंगेज इन समवेयर एल्स। बहुत सारे काम होते हैं घर पे, सम आर वर्किंग मदर्स और किसी को कहीं जाना होता है, तो सम टाइम हम क्या करते हैं, बच्चों को ये हैबिट डेवलप करवा देते हैं। बट बाद में धीरे धीरे क्या होती है, हमारे लिए बहुत डाइसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई हमें ये चैनल पसंद नहीं आ रहा है, हम ये देख के टीवी नहीं खाएंगे, चेंज अवर चैनल। और आप चैनल दिखा भी रहे हैं तो समटाइम वो क्या करते हैं, स्पिल्ट कर देते हैं, थूक देते हैं जो खाना आपने उनके मुंह में डाला है, अगर उनके पसंद का चैनल नहीं आया है। और कभी वो चू ही नहीं करते खाने को। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इरिटेटिंग होती है। ठीक है, तो कैसे इस प्रॉब्लम से हम खुद को बाहर निकालें, कैसे बच्चों में अच्छी हैबिट्स डेवलप करें कि वो विदाउट वॉचिंग टीवी दे कंप्लीट देयर मील। ठीक है, तो सबसे पहले आई हैव एडवाइस फॉर द मदर हु आर न्यू मदर, जिनका अभी अभी मतलब 8-9 मंथ का बेबी हुआ है। तो जितना पॉसिबल हो सके प्लीज़ बेबी को फ़ोन टीवी वगैरह से दूर रखिए, इसको हैबिट ना बनाएं। आप इफ़ यू वांट टू शो टीवी टू योर किड तो उसको दिखाएं 10 मिनट 15 मिनट, जितना भी आप स्क्रीन टाइम उसको देना चाहते हैं। आई विल सजेस्ट आफ्टर 2 ईयर यू कैन गिव स्क्रीन टाइम टू योर किड। तो जितना आप उसको टाइम देना चाहते हैं वो टीवी के थ्रू आप दिखाएं। उसको एक रूटीन ना बनाएं कि भाई खाना खाते हुए मुझे बेबी को टीवी दिखाना है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे इतने बजे मुझे बच्चे को टीवी दिखाना है। आप चेंज करें टाइम को, ड्यूरेशन को, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके माइंड में फीड हो जाए कि भाई इस टाइम पे मुझे टीवी दिखती है, तो दे विल डिमांड फॉर वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो कोई भी हैबिट डेवलप ना करें। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो जिन बच्चों की हैबिट डेवलप हो चुकी है खाना खाते हुए टीवी देखने की, तो उसको कैसे अवॉइड करें। बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको टीवी बंद करके बच्चे को बोलना है कि आप खाना खाइए। वो खाना नहीं खाएगा श्योरली, फर्स्ट मील स्किप करेगा, लंच स्किप करेगा, डिनर स्किप करेगा, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसकी फ़ेवरेट फूड बनाइए, कोशिश करें पहले तो कि आप उसकी फ़ेवरेट फूड बना के उसको खिलाने की कोशिश करें विदाउट वॉचिंग टीवी। अगर वो खाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाता तो आप उसको फोर्स ना करें। ठीक है, छोड़ दीजिए, नहीं खाना है, जब भूख लगेगी तब खा लेगा। 2-3 टाइम वो टेंट्रम करेगा, रोएगा, नहीं खाएगा, बोलेगा मुझे टीवी दिखाओ, बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। आपको इमोशनली वीक नहीं होना है। अगर आप इमोशनली वीक हो गए तो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि भाई इट्स वेरी इजी टू व्हाट ट्रैप अवर पेरेंट्स इन अवर नेट। थोड़ा सा ख़राब सा एक्सप्लेनेशन हो गया बट इट्स ओके। तो वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो ईज़िली हमारी बातों में आ जाते हैं, तो हम 1-2 टाइम का खाना स्किप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें नेक्स्ट टाइम टीवी देखने को मिलेगा। बट आपको क्या करना है, आपको स्ट्रिक्ट रहना है, आपको टीवी नहीं दिखानी है, चाहे आपका 2 दिन का खाना भी स्किप हो जाए। ट्रस्ट मी, बच्चा खाना खुद खाएगा, खुद मांगेगा कि मुझे खाना दे दो, और आपने जो बनाया है ना वो खाएगा। हम पीछे पीछे भागते रहते हैं, हम इतना बोलते रहते हैं बेटा खा ले खा ले खा ले, तो दे वांट सम अटेंशन कि भाई आप मेरे पीछे लगे रहो। आप नहीं लगोगे ना पीछे तो वो खुद ब खुद खा लेंगे। वी ऑल आर बॉर्न टू ईट। ठीक है, तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, अगर मदर का मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो बच्चा फॉर्मूला मिल्क भी आराम से पी लेता है। अगर मम्मी का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है तो बच्चा थोड़ा नखरा करेगा कि नहीं मुझे नहीं पीना है। अगर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो फॉर्मूला मिल्क पी लेता है, क्योंकि भूख जो होती है ना वो सबको सिखा देती है। बोलते हैं एक डायलॉग है, तो ये सबके लिए अप्लाई होता है, इवन फॉर किड्स। तो जब उनको भूख लगेगी तो वो कुछ नहीं देखेंगे कि टीवी लगी है नहीं लगी है, खाने में क्या है, कैसा बना है, तो दे विल हैव देयर फूड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है। 2-3 टाइम का मील स्किप करते हैं बच्चे, करने दो। और उसके बाद आप बहुत ईज़िली उनको खाना खिला सकते हैं। ठीक है,
आपका विदाउट वॉचिंग टीवी खाना खाने का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि जब हम खाना देखते हैं तो जो हमारे मुंह पे ना सलाइवा सिक्रीट होता है, लार सिक्रीट होती है, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आधा डाइजेशन हमारे मुंह पे ही हो जाता है। लेकिन जब हम टीवी देखते हैं ना, तो हमारा वो सलाइवा सिक्रेट नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड टोटली कहाँ है, टीवी में एंगेज्ड है। तो देयर इज़ नो रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, जो कि हमारी हेल्थ रिलेटेड इशू जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट करेगा। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि जब हम टीवी देखते हैं तो हमें पता नहीं होता हमें कितना खाना है। ठीक है। तो कभी हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं इस लालच में कि हमें टीवी और देखने को मिलेगा, तो हम उसको क्या करते हैं, वॉमिट कर देता है बच्चा कभी कभी। तो वो एक इशू है। कभी ज़्यादा खा लेता है तो ओबेसिटी की इशू, गैस की इशू ये बच्चे में बनी रहती है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जब बच्चा टीवी देखते हुए खाना खाता है तो बहुत स्लो स्लो खाता है। ठीक है। टीवी भी देख रहा है, खाना भी खा रहा है, तो जो आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आप उसको नॉर्मली टीवी दिखाएं, हाफ एन आवर फिक्स कर दीजिए टाइम कि भाई आधे घंटे में एक दिन में इसको टीवी दिखाऊंगी। ठीक है। तो वो आराम से टीवी दिख रहा है। बट आप खाना खाते हुए अगर उसको टीवी दिखा रहे हैं तो कभी कभी पता नहीं चलता कि भाई 2 घंटे भी हो जाते हैं, 1 डेढ़ घंटा हो जाता है, तो उसका स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। इट विल इफ़ेक्ट देयर आइज़ ऑल्सो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टीवी तो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। सम टाइम हम बच्चों को क्या कहते हैं, फ़ोन शो करते हैं, तो फ़ोन से जो रेडिएशंस निकलती है, इट अफेक्ट्स आवर एंटायर नर्व सिस्टम। जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, वो इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना पॉसिबल हो सके फ़ोन से अपने बच्चे को अवॉइड करें, लैपटॉप से अवॉइड करें। आप टीवी दिखा सकते हैं, टीवी इज़ द बेस्ट स्क्रीन फॉर किड्स। अगर आप उनको दिखा रहे हैं, अगर नहीं दिखा रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग जो मैं बोल सकती हूँ है। बट एक मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, बट मैं इसको ऑथेंटिक मतलब ट्रुथ नहीं बोल सकती सबके लिए, कि जब हम कभी कभी बच्चे को थोड़ा टीवी दिखाते हैं ना, तो उसकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, क्योंकि उसका जो एक्सप्लोर करने का वो होता है, मतलब चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करता है टीवी से। जैसे वी आर शोइंग सम एनिमल जो हम उसको नहीं दिखा सकते इन नेचर में, तो वो टीवी में देखता है, तो दे लर्न फ्रॉम देम। तो उनको दिखाइए कुछ ऐसे, जैसे कि वर्ड्स हो गए, नंबर्स हो गए, क्योंकि जितनी हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं चीज़ों को देखने में, सीखने में, हम चीज़ों को उतनी जल्दी क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो आप कुछ सिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो यू कैन शो देम टीवी। अदरवाइज़ अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू शो देम बाय नेचर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और इसके अलावा मेरा एक और कंसर्न है कि आप ना जब बच्चे के पास में होते हैं तो प्लीज़ जितना पॉसिबल हो सके कोशिश करें अवॉइड करने की अपनी टीवी, फ़ोन वगैरह को। क्योंकि हम अपने बच्चे को डरा के बोल सकते हैं कि डोंट वॉच टीवी, डोंट यूज़ फ़ोन, बट जब वो बड़े होंगे ना, तो जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है कि मेरे पेरेंट्स मोस्ट टाइम इस पे क्या होते हैं, बिज़ी रहते हैं, हमसे इंटरेक्शन नहीं करते हैं, तो बड़े होके दे विल डू द सेम। मतलब उनके अंदर जो छुपी हुई क्यूरियोसिटी होगी, जब वो ग्रो होंगे तो वो ट्राई करेंगे उससे ज़्यादा इन्वॉल्व होने की। आप बैलेंस बना के चलिए, टीवी भी दिखाइए उनको, ठीक है, उनके साथ खेलिए भी, ट्राई करें उनके सामने जितना हो, स्टडी करें, कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनको एप्रिशिएट करें फॉर डूइंग दैट थिंग। तो उनके अंदर ना एक अलग सा एंथुसियाज्म डेवलप होगा। तो जो टीवी से उनका अट्रैक्शन है ना, वो धीरे धीरे कम होगा, और वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं जिनमें उनको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, उनको एप्रिशिएशन मिल रही है, तो वो चीज़ें वो ज़्यादा करेंगे। तो ये उनको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए बेस्ट है टीवी से। ठीक है। और इसके अलावा आप उनको स्टोरीज़ बता सकते हैं अगर उनको इंटरेस्ट है। वैसे छोटे बच्चों में तो इंटरेस्ट नहीं होता स्टोरीज़ का, बट कोशिश करें अगर उन पे स्टोरी आप ऐसे कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो प्ले कार्ड हो गया, बॉल्स को ऊपर नीचे करके ऐसे आप उनको खेल सकते हैं। तो वैसे मैं टॉपिक से डाइवर्ट कर रही हूँ। हमारा मेन टॉपिक था कि बच्चों को खाते हुए टीवी से कैसे अवॉइड करें। तो ये एक बेस्ट पॉसिबल जो सॉल्यूशन है कि भाई अवॉइड कर दें, स्ट्रिक्ट रहें। ठीक है। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, भाई नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ऐसे वाला है, तो कोशिश करें उसकी फेवरेट फूड बना के उसको खिलाने की, थोड़ा थोड़ा खिलाने की,
खा लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएगा। अगर नहीं खाएगा तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। आई विल गिव यू सम अदर सॉल्यूशन इफ़ यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, व्हाट आर द थिंग यू आर फेसिंग टू ग्रोन योर चिल्ड्रन, आप मुझे वो बताइए कमेंट बॉक्स पे। और मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइएगा, मुझे इससे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे भी रीइंफोर्समेंट मिलेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।